सो हेलो गाइस, तो गाइस कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका लेवल अप एरर के एपिसोड नंबर 231 में। चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि यहाँ पे जो वर्ड लॉर्ड आर्मलेस रहता है वो जल्दी से अपने आगे मुंह को बढ़ाता है, बुलाते हुए कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम यहाँ पे तुम डर रहे हो, आखिर तुम यहाँ पे डर क्यों रहे हो, जरा मुझे बताओ, इसका रीजन बताओ, आखिर तुम्हें डर क्यों लग रहा है। जबकि यार बिशप की पूरी तरह से फटी हुई होती है। वो यहाँ पे कहता है कि असल बात ये है मेरे लॉर्ड आर्मलेस, बात ये है कि, और इससे पहले वो कहते हैं उसके लॉर्ड आर्मलेस की जिनोविया बताओ तुम डर क्यों रही हो। एक्चुअली मेरी जिनोविया डर रही होती है। जिनोविया के मन में ये ख्याल आ रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि बेरोल्ट अभी तक जिंदा है, क्या वाकई में वो बात सच थी कि बेरोल्ट जिंदा है। तो उसने कम्प्लीटली अपनी डिविनिटी को वापस हासिल कर लिया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि उसके लॉर्ड आर्मलेस कहते हैं जिनोविया चलो अपने सर को ऊपर करो, और फिर वो अपने एक टेंटिकल को जिनोविया के अंदर डालते हैं और यहाँ पे उसे ऐसी नॉलेज देने लगते हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल नॉलेज है। वो होता है द साइन ऑफ ट्रस्ट। उसके पास डिवाइन नॉलेज आ जाती है, एक ऐसी नॉलेज जिसके पास मतलब उसके पास सारी चीजें होगी, सारी चीजों के बारे में उसे पता होगा। कोई भी मेज नहीं होगा जो कि यहाँ पे जिनोविया को सरपास कर सके, उसको टक्कर का कोई नहीं होगा जो जिनोविया को हरा सके। जिनोविया सबसे ऊपर हो जाएगी। लॉर्ड आर्मलेस कह रहे होते हैं अब तुम्हारे पास डिवाइन नॉलेज है तो तुम्हें यहाँ पे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। और जो जिनोविया होती है बहुत ज्यादा अजीब लग रही होती है। इसके बाद से ही शिफ्ट होता है और हमें आर बिशप को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है ग्लैडियस से कि रोते हुए ग्लैडियस तो यहाँ पे मेरी मदद करनी चाहिए बाद में, और अभी ना कभी तो मतलब उसको जिनोविया का पता चल जाएगा। अगर पता चल गया कि वो बंदा जिंदा है और मैंने उसको मारने का काम पूरा नहीं किया, मेरे एल लग जाएंगे, तो तुम्हें मेरी जान तो बचानी पड़ेगी। प्लीज मेरी जान बचाओ। तो मैं जिनोविया के हाथ से मारूंगा या तो मैं आर्मलेस के हाथ से मारूंगा, तो प्लीज मेरी यहाँ पे जान बचाओ। जबकि ग्लैडियस जो होता है वो यहाँ पे एक बंदे के साथ फाइट कर रहा होता है, कहता है इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं। जबकि यहाँ पे यार बिशप कहता है हम दोनों यहाँ पे फेट के साथ जुड़े हुए हैं, तुम्हें यहाँ पे बात को मानना चाहिए। मैं मेरे लिए जिनोविया से झूठ बोला था, तुम्हें याद है ना। तो दिखाते एक बड़ा सा मॉन्स्टर आर बिशप के पास आता है जिसके साथ हमारा वो ग्लैडियस फाइट कर रहा होता है। ग्लैडियस उसको हरा रहा होता है। साथ ही आर बिशप से कहता है तुम मेरे को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो। और हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एंजल ऑफ एवोल्यूशन बोल रहा होता है ग्लैडियस से, तो तुम चाहते हो कि मैं इस एक्सपेरिमेंट की मेमोरीज वापस लाऊं। ग्लैडियस कहता है हाँ तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा तो तुम कर सकते हो। जबकि बंदा कहता है कि बोला मुझे बताओ ग्लैडियस कि आखिर इससे क्या फायदा होगा अगर क्या करना चाहते तो। कि ग्लैडियस कहता है मुझे नहीं पता, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता आखिर क्या हो, भले इसकी मेमोरी वापस आए ना आए, बस मेरे को इसकी मेमोरीज वापस चाहिए। ये जो बंदा है जो भी है इसने मेरी जान क्यों बचाई, बस मेरे को ये जानना है। तब बहुत ज्यादा कमजोर था पर फिर भी इसने मेरी जान को बचाया, ऐसा क्यों था। मैं इसकी मेमोरीज वापस लाके इसे पूछना चाहता हूँ, तो बस इसकी मेमोरीज वापस लाओ। मैंने इसकी मेमोरी वापस लाने का तरीका भी ढूंढा। मैंने सोचा जब ये उस लड़के के पास यानी रियो हानबिन के पास जाएगी तो शायद इसकी मेमोरी वापस आएगी, पर तब भी ये इसकी मेमोरीज वापस नहीं आई। मैं इसको देखा पर इसकी मेमोरी बिल्कुल नहीं आई। इसने बिल्कुल ब्लैंक स्टेयर से देखा, मतलब रियो हानबिन को एकदम ब्लैंक स्टेयर, मतलब ऐसा होता है ना एकदम देखा नॉर्मली पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। एंजल ऑफ एवोल्यूशन कहता है कि ये एक हाई एंजल की तरफ से रिक्वेस्ट है तो ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको मना नहीं करूंगा। वैसे भी तुम सभी जो मेरी जिम्मेदारी हो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो ठीक है। पर उसके सामने वो एक कंडीशन रखते हैं क्योंकि फ्री में तो कोई काम होता नहीं। जबकि बंदा कहता है क्या बताओ जरा मुझे। एंजल ऑफ एवोल्यूशन बताना शुरू करता है वो जो जायंट क्रिएचर है तुम्हारे पास्ट के एक तरह से पार्ट है, उनकी स्ट्रेंथ यार बहुत ज्यादा काम आती है। और प्रॉब्लम यही है कि उनके पास इंटेलिजेंस की मतलब इंटेलिजेंस की कमी है, उन्हें कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। पर अगर ये जो मैं तुम्हें ये कीड़ा दे रहा हूँ अगर तुम इसको यहाँ पे इस्तेमाल करते हो उनके ऊपर डालते हो तो शायद तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो। मेरा ये एक्सपेरिमेंट है, क्यों ना तुम उनके ऊपर ट्राई करो। मैं चाहता हूँ कि तुम ये मेरे एक्सपेरिमेंट को ट्राई करो उन सभी कीड़ों के ऊपर। ये दिखाते हैं वही एंजल ऑफ एवोल्यूशन ने वो एक्सपेरिमेंट या मैं बोल सकता हूँ पैरासाइट को दिया होता है हमारे ग्लैडियस को। तो वो ग्लैडियस जो होता है उसे लेके एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है और साथ ही दिखाते वो कहता है एक हाथ का खोना कोई दिक्कत की बात नहीं, ये दिक्कत की बात नहीं होगी तो ठीक है फिर। और उसके साथ दिखाते वो कहता है क्रॉस, और फिर वो मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है, अचानक से गोल्डन रोशनी निकलती है। वो कहता है क्रॉस के बाद इम्पैक्ट, क्रॉस इम्पैक्ट। जैसे वो कहता है उसके साथ वो सामने वाले मॉन्स्टर के कुछ हाथ वगैरह काट देता है एक ही बारी में। और से वीकलिंग कहते हुए साथ ही वो पैरासाइट को अपने हाथ में पकड़ते हुए बड़ी तेजी के साथ उसको उसकी तरफ फेंकता है। वो पैरासाइट जो होता है उसके अंदर जाने लगता है। नीचे जो होता है आर बिशप भी होता है जो चिल्ला रहा होता है और कहता है कि तुम ग्लैडियस मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करते, हम बहुत ज्यादा मुसीबत में आ जाएंगे, मेरी बात की यकीन करो, क्यों ना जल्दी से जाके अब ये सारी चीजों को निपटा देते हैं। जिनोविया को पता चल गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, हम जिंदा नहीं बचेंगे। अगर उसको पता चला कि वो इंसान अभी तक जिंदा है। जबकि ग्लैडियस कहता है क्या खतरा, वो गलती तुम्हारी थी क्योंकि तुमने कहा था कि वो इंसान अभी तक जिंदा है। मैं तो बिल्कुल शांत रहूंगा पर वो तो उस पर डिपेंड करता है कि जिनोविया उसको ढूंढती है कि नहीं। और उसकी आइडेंटिटी जो है यानी रियो हानबिन की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है तो शायद हो सकता है वो मेरे साथ फाइट ना करे। तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे गेरान के साथ फाइट कर
लूंगा। और अगर उसकी आइडेंटिटी यानी रिवान बिन की आइडेंटिटी यहाँ पे हिडन रहती है तो वो पक्का गहरान के ऊपर हमला करने के लिए जाएगा। उन दोनों की फाइट होगी जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर उन दोनों की फाइट होगी तो उसमें जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बचेगा मैं उसके साथ फाइट करूंगा। और वो दोनों ही सबसे ज्यादा पावरफुल है, मेरे फाइट करने लायक है। जबकि यहाँ पे शव से बहुत ज्यादा समझा रहा होता है कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ पे कुछ और करना चाहिए क्योंकि वो अदर वर्ल्डर है और मुझे ही लगता हूँ फ्लैश के वो कंट्रोल में होगा। सीन एक कहानी सुनाने वाले का दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक वही ब्लू टिकट के बारे में बता रहा होता है, जहाँ पे वो जो एल्डर वही बूढ़ा आदमी था जिसके पास यही ब्लू टिकट थी और वो जो होती है प्रीमियम टिकट होती है। जहाँ पे ज़ैंग लुजिंग को दिखाते हैं जो कि उसी प्रीमियम टिकट का यूज करते दरवाजे के करीब आ जाता है। वहाँ पे 2 गार्ड्स होते हैं जो झुकते हैं क्योंकि वो प्रीमियम टिकट से जा रहा होता है, इस वजह से उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही होती है। वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और साथ ही कह भी रहा होता है क्योंकि मेरे ब्रदर को यहाँ पे यकीन है और मेरे को लेडी ग्रेवियर को यह बचाना होगा क्योंकि वो डार्क गॉडेस है और मैं उसको बचाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। मेरे को उसको बचाना होगा, इस मिशन के लिए मैं अपना पूरा बेस्ट देने के लिए भी तैयार हूँ। उसके बाद सीन जो होता है वो दूसरी जगह का होता है, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, दरवाजे का यूज करते हो और उस प्रीमियम टिकट का यूज करते हो। दूसरी जगह यानी न्यू रहतीरा के अंदर वो आ जाता है। कह रहा होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बिल्डिंग है और बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं। चिल्ड्रन देखो कैसे आसपास बच्चे हवा में खेल रहे हैं और बहुत ज्यादा खुश भी है। ज्यादा खास बात ये है कि यहाँ पे सारा जो खाना है बहुत ज्यादा ही लो प्राइस में मिल रहा है, बहुत ज्यादा कम दामों में। यही ज्यादा स्पेशल नहीं है बल्कि दूसरी चीज भी स्पेशल है जो कि ये इन सभी खानों का टेस्ट बहुत ज्यादा डिलीशियस है, बहुत ज्यादा टेस्टी है। कुल ये एक पैराडाइज है, पर यहाँ पे बिल्कुल भी एनिमी नहीं दिख रहे। आखिर ये क्या बात हुई? ये दुश्मन का इलाका है तो मुझे थोड़ा संभल के रहना चाहिए क्योंकि ये गहरान की जगह है। तो भला यहाँ पे इतना ज्यादा शांति कैसे है? क्या इन सभी पीपल्स का ब्रेन वॉश किया गया है? क्या इन सभी का ब्रेन वॉश हुआ है? पर ऐसा कैसे हुआ है? शायद ये फूड की वजह से तो नहीं, जो मैं खाना खा रहा हूँ इसकी वजह से उन सभी ब्रेन वॉश हो गया हो। जबकि दिखाते हैं कोई की प्लेट टूटती है और कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे हैरान होता है। ज़ैंग लुजिंग भी उसी बंदे की तरफ देखता है जिससे उसको प्लेट को तोड़ा होता है। तो ज़ैंग लुजिंग कहता है क्या ये तुम हो? लेडी रेस्ले तो तुम हो। जबकि जो लेडी रेस्ले होती है वो ज़ैंग लुजिंग की तरफ देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है तुम्हें तो लियोनार्ड ने मार दिया था, तुम अभी तक जिंदा हो, ये कैसे हो सकता है? उसके साथ वो बेहोश हो जाती है और यहीं पे ये वाला एपिसोड का एंड होता है। ये एंजॉय लाइक अगर आपको पसंद आता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सारा पीस, गुड बाय।